ब्राह्मण। देखो वैसे तो 10,000 ब्राह्मण आप जमा नहीं सकते, इसमें लिखा है कि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से लोग विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं, विष्णु लोक जाते हैं। अब 10,000 ब्राह्मण कहाँ से जमा लेंगे? घर के 5 लोगों की पूर्ति नहीं हो पाती और तुम कहते हो कि 10,000 ब्राह्मणों को जमाओ। तो इसमें कितना सुंदर उपाय है। ये उपाय है कि बेल पत्र के पेड़ के नीचे बिठाकर ब्राह्मण को आप भोजन करा देते हो तो उसका फल 10,000 ब्राह्मण के बराबर हो जाता है। और जिसको 10,000 ब्राह्मण के भोजन का फल मिला है वह सीधा का सीधा विष्णु लोक को प्राप्त होता है, भगवान नारायण के लोक में जाता हुआ भगवान महादेव का दर्शन करता है। ज्ञान की इच्छा वालों को, जिनको ज्ञान चाहिए, सगरी बातें बताई, उनको भगवान महादेव के मंदिर में नित्य दिया जलाना चाहिए, इससे विद्या प्राप्ति होती है। बात मैंने कभी पूर्व में भी, भगवान महादेव की पिंडी के सन्मुख दिया वहां जलाया जाए जहां जलहरी का पानी गिरता है, उसके सामने दिया जला करके रखा जाए। भगवान महादेव के जो बातें किताबें में नहीं मिलेंगी, महादेव की कृपा से अंदर से प्रकट होकर के आएंगी। मेरी बात क्या सुने क्या भूल गए मुझे नहीं पता, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, हर रोज संध्या काल के समय में अपने बच्चों के द्वारा दिया संध्या के समय और जल सुबह के समय में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, दोनों भी बार जल जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। जैसे पीपल के को आप जल शाम को नहीं, जल तो सवेरे दीजिए और दिया शाम के लिए रखिए। संध्या के समय में दीपक की दिए की बहुत बड़ी महिमा है। उसी प्रकार से महादेव के लिए जलाभिषेक सुबह के समय आप करते हैं और एक विशेष रूप से जब दिया जलाते हैं तो उसके लिए संध्या का काल बहुत ज़्यादा विशेष है। जो संध्या के समय में भगवान महादेव की जलहरी के ऊपर से जहाँ से जल टपकता है उसके ठीक सामने आप दिया रख करके रख देते हैं, ऐसे संपूर्ण विद्या की प्राप्ति हो जाती है। विद्या प्राप्ति करने वाले लोगों को ऐसा करना चाहिए, ज्ञान की इच्छा रखने वालों को शिव बुद्धि में, शंकर में बुद्धि रखते हुए उन्हें ऐसा करना चाहिए। माँ सरस्वती उनकी बुद्धि में आकर के बैठ जाती है। विद्या प्राप्ति के लिए इसमें वर्णन किया गया है कि आप कन्यादान करते हैं, इससे अगले जन्म में आप बहुत बड़े विद्वान बन करके पैदा होते हैं। इसमें वर्णन है, लिखा है कन्याओं का दान करने से माँ सरस्वती बुद्धि को नहीं छोड़ती, बुद्धि पर आकर के बैठ जाती है। ऐसा वर्णन श्लोक नंबर है 37, अध्याय नंबर है 15, 37 नंबर के श्लोक में यह बात कही गई है। आ गया भारती बुद्ध्या बुद्धि कामयी नरोत्तमयी, बाल स्त्री भारती बुद्ध्या बुद्धि कामयी नरोत्तमयी। वर्णन किया गया है कि कन्या का दान करने से, भारती नाम माता सरस्वती का है, माता सरस्वती हमारी बुद्धि को छोड़ करके नहीं जाती। लक्ष्मी बुद्ध्या युव स्त्री सुभोग कामयी नरोत्तमयी, वृद्धांस पार्वती बुद्ध्या दिय मातार्थ भिर्जनयी। भोग चाहने वाले मनुष्यों को लक्ष्मी बुद्धि से युवती जनों के निमित्त ब्राह्मण की घर वालियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान चाहने वाले मनुष्यों को पार्वती माँ में बुद्धि रखते हुए वृद्ध स्त्रियों को दान देना चाहिए। कन्याओं को दान देने से विद्या बढ़ती है, युवा स्त्री को दान देने से लक्ष्मी बढ़ती है। और वर्णन किया है कि वृद्ध माताओं को दान देने से मृत्यु नहीं बिगड़ती, मौत के समय पर इतना भी कष्ट नहीं होता जितना कष्ट पाँव में कांटा लगने पर भी होता हो। ये बात एक बार मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, ये बात बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। बालानां ब्रह्म बुद्ध्या ही देयम भारत बुद्ध्या बुद्धि कामा नरोत्तमयी। छोटी छोटी कन्याओं को पूजन कर उनको दान देने से माँ सरस्वती बुद्धि पर आकर के बैठ जाती है, वह लोग बड़े विद्वान हो जाते हैं, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। कन्याओं का पूजन करने की इतनी बड़ी महिमा है। ऐसा शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 37 में ये बात है। युवा स्त्रियों को देने से, उनको देने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। बूढ़ी माताओं को, वृद्ध माताओं को देने से लोग अपनी मौत को जीत लेते हैं, मृत्यु के समय पर उन्हें बिल्कुल कोई कष्ट नहीं होता। तो मेरा निवेदन है, घर में माता पिता हैं, वृद्ध हैं, अगल बगल में भी हो सकते हैं, तो मैं तो यह आपको निवेदन करना चाहूँगा, वृद्ध जनों की सेवा करने वालों की मौत कभी नहीं बिगड़ सकती। घर में युवा नारी जिसके घर में प्रसन्न है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। जिनके घरों में कन्याओं का सम्मान है उस घर में कभी मूर्ख बच्चे पैदा नहीं हो सकते। ये 3 परिणाम निकल रहे हैं इस कथा के। इसलिए बेटी
कन्याओं को प्रसन्न रखने से, उन्हें देने से विवेक जागता है, बुद्धि प्रखर होती है। मेरी बड़ी श्रद्धा है बेटियों के पूजन में, कन्या में बहुत भारी, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं भूल करके भी बेटियों से कभी पाम नहीं छुपाता। हम तो बेटियों का आशीर्वाद लेते हैं, कन्याओं का आशीर्वाद लेते हैं, और जिनके ऊपर बेटियों का आशीर्वाद होता है तो जो बातें किताब में भी नहीं निकलती वो बातें उनके पेट में से निकल आती हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज भी ऐसे